न्यूमेरिकल नंबर 6 है। इसमें हमें ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो सप्लाई कर रहा है हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकंड। 1000 जूल्स पर सेकंड के लिहाज से वो हरारत फराहम कर रहा है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना टाइम चाहिए टू रेज़ द टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाना है 20 से 90 तक, और वाटर जो है वो 200 ग्राम है। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही मैथ्स दिया गया है, लेकिन उसमें केजी था और इसमें ग्राम में है। इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लेना है 1000 से डिवाइड करके। टेम्परेचर जैसे इसमें हमने कन्वर्ट किए इसी तरह इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। बस नई चीज़ क्या है, इसमें हीटर की रेट ऑफ हीट दिया गया है और टाइम निकालने के लिए हमें कहा गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। 8.6 डाटा में क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई या सप्लाई है, वैसे सप्लाई भी पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ सप्लाई कर रहा है वो। इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई दी गई है। अब वो हीट क्या लिखा हुआ है, जूल पर सेकंड। इसका मतलब है वो हीट दे रहा है। पर सेकंड का मतलब है हम डिवाइडेड बाय टी करेंगे। ये किसी भी चीज़ का जब हो ना पर सेकंड, यानी ये टाइम है, यानी हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और ये कितनी दी गई है हमें, 1000 जूल पर सेकंड, ये था पर सेकंड। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं बताया था जूल पर केजी, पर का मतलब पावर -1 होती है। उसके बाद टेम्परेचर दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर उसको हम T1 कह लेते हैं, और वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कर लेना है क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो केल्विन में करने के लिए लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था 273 प्लस करना होता है। 273 केल्विन ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 7 और 2 9 293 केल्विन। ठीक है, उसके बाद फाइनल टेम्परेचर दिया गया है, फाइनल टेम्परेचर उसको हम T2 कह देते हैं। वो हमें चाहिए जी 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी केल्विन में कर लेंगे, 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 363 केल्विन। ठीक है, उसके बाद मैस दिया गया वाटर का, मैस ऑफ टेम्परेचर वाटर, ये ठीक है, मैस ऑफ वाटर एम कितना है 200 ग्राम। इसका स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है, तो इसको 1000 के साथ हमने डिवाइड कर देना है। 20 से कैंसिल, 1 0 है तो 1 इंचे के बाद पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर यूनिट आ जाएगा केजी। उसके साथ यहाँ वाटर की हीट कैपेसिटी यूज़ होगी हमारे पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो होता है C इक्वल टू, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये यूज़ की थी, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाटा। अब हमने मालूम क्या करना है, उसने कहा कि हाउ मच टाइम बताओ कितना लगेगा, टाइम बताओ कितना लगेगा टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन
तो वी नो दैट, हम जानते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा था डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, ठीक है, यही पढ़ा था ना। अब यहाँ हमें हीट तो दी गई है पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम दी गई है, तो हम यहाँ भी टी से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी टी से डिवाइड कर देते हैं। अब ये तो हमारी ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1000 जूल पर सेकंड, ठीक है। और दूसरी तरफ सी की वैल्यू हमें दी गई है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। एम की वैल्यू हमें दी गई है 0.2 kg। डेल्टा टी हमने नहीं निकाला, वो निकाल लेते हैं। डेल्टा टी लास्ट क्वेश्चन की तरह बड़ी में से छोटी माइनस कर देंगे, 363 माइनस 293, तो ये 0.7, ठीक है, ये 70 तकरीबन आ जाएगी, ठीक है, केल्विन। तो ये आ गया 70 केल्विन, और नीचे जो टी है वो टाइम है, वो हमने मालूम करना है। ठीक हो गया डाटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब टी हमने निकालना है, इसको इस तरफ ले आए, तो अब इधर क्या बचा हमारे पास। अब यहाँ हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं मेन जो है, 4200 है, 0.5 और 70 है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4200 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 70, तो ये आ गया 58,800। 58,800 माइनस के जी प्लस के जी से ख़त्म, माइनस केल्विन प्लस केल्विन से ख़त्म, सिर्फ जूल रह गया हमारे पास, ठीक है। ओवर हमारे पास ये जो है 1000 जूल पर सेकंड, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1000 जूल पर सेकंड, जूल जूल से ख़त्म हो जाएगा, इनको डिवाइड कर लें, ये रकम लिखी हुई है डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गया 58.8 और ये सेकंड ऊपर आके प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो रिज़ल्ट क्या हुआ हमारा, 58.8 सेकंड, यानी ये टाइम है, इज़ रिक्वायर्ड, इतना टाइम चाहिए टू रेज टेम्परेचर अप टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर हमने टेम्परेचर इतना करना है तो हमें 58.8 सेकंड चाहिए, ठीक है। दोबारा देख लें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक हीटर की सप्लाई दी गई थी कि वो इतनी सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ उर्दू वाले क्या लिखेंगे, हरारत की, हीटर की हरारत की शरह, वो Q बाई टी होती है, क्योंकि पर जूल पर सेकंड दिया गया। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर को आप लिखेंगे इब्तदाई टेम्परेचर या दर्जा हरारत, फाइनल टेम्परेचर को आप क्या लिखोगे, मतलूबा दर्जा हरारत, मतलूबा यानी जो हमें चाहिए। मैस ऑफ वाटर, पानी का मास, इसको हमने केजी में कर लिया, फिर इन दोनों का डेल्टा टी ले लिया, और सी वही हमने याद करना है, पानी की हरारतें महसूसा, पानी की
डालते महसूसा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ, ये कांस्टेंट है, सवाल में नहीं दी गई, ये आपने याद करनी है, 4200 जूल पर केजी। तो इस तरह ये सवाल हमने, और ये फार्मूला था, दोनों तरफ टी से डिवाइड किया और बाकी कैलकुलेशन है। इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो ये वो हीट सप्लाई कर रहा है, ये असल में उसकी पावर है, ठीक है। अब ये मैं मार्कल से करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस महसूस हो जाए। तो पावर होती है W/T। W यहाँ पर यानी हीट की फॉर्म में हो रहा है तो Q आ जाएगा, और Q क्या आता है, CM डेल्टा T/T। ऐसे भी कर सकते हो। अब T उधर ऊपर ले जाएंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, T ऊपर ले जाएंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब C की वैल्यू वही 4200, M जो है वो 0.2 है, डेल्टा T 70 है और P 1000 है। हल करेंगे तो ये 58.8 सेकंड। यूनिट्स ना भी लिखें ज़बानी, फिर याद रख लें, तो फिर आपको ये वैसे याद रखना पड़ेगा। इस तरह ये सवाल दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है।